ओम पितृभ्य स्वधा नमः। पितरों की कृपा से ही हमारा जीवन सुखमय बनता है। पितृपक्ष वह समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो भी सुख संपत्ति है वह केवल हमारे कर्मों का ही फल नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का परिणाम भी है। साल का एक समय ऐसा आता है जब हमारे पितर स्वयं धरती पर आते हैं और हमसे तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा रखते हैं। वही समय है पितृपक्ष। आज हम इस पितृपक्ष की कथा, नियम, उपाय और महत्व को विस्तार से समझेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस तक 15 दिन का जो ये समय है वह पितृपक्ष कहलाता है। मान्यता है कि इन दिनों यमराज पितरों को पृथ्वी पर आने की अनुमति देते हैं। हमारे पूर्वज अदृश्य रूप में धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से जल, अन्न और तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। यदि हम उन्हें तृप्त करते हैं तो वे आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगर उन्हें अनदेखा किया जाए तो वे अप्रसन्न होकर परिवार में बाधाएं ला सकते हैं। पितरों की तृप्ति से वंश के पाप और दोष दूर होते हैं। कुंडली में यदि पितृदोष है तो पितृपक्ष में श्राद्ध से उसका निवारण होता है। मान्यता है कि श्राद्ध करने वाले को संतति उन्नति करती है। पितरों को अन्न जल देने से उन्हें अगला जन्म प्राप्त करने में सहजता होती है। आइए अब हम पितृपक्ष से जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहली कथा है महाभारत से, जो कि है कर्ण की कथा। महाभारत का वीर योद्धा कर्ण जीवन भर अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध रहा था। कोई भी उसकी दहलीज से खाली हाथ नहीं लौटता था। उसने सोना, रत्न, भूमि, घोड़े, हाथी सब कुछ लोगों को दान किया। लेकिन जब कर्ण का देहांत हुआ और वह स्वर्ग पहुंचा तो उसे सोने चांदी के बर्तन तो मिले पर उनमें भोजन नहीं था। कर्ण ने आश्चर्य से देवताओं से पूछा कि मैंने जीवन भर दान किया, भूखों को तृप्त किया, फिर मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा। तब देवताओं ने कहा कि हे कर्ण, तुमने जीवन में सबका दान किया पर पितरों को अन्न और जल का दान कभी नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें यहाँ पर अन्न नहीं मिल रहा है। कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विनती की कि उसे पृथ्वी पर भेज दिया जाए ताकि वह अपने पितरों का श्राद्ध कर सके। देवताओं ने उसे 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा। कर्ण ने पूरे विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और दान किया। तभी से यह 15 दिन का समय पितृपक्ष कहलाने लगा। चाहे हम कितने भी बड़े दानी क्यों न हो, यदि अपने पूर्वजों का स्मरण और श्राद्ध नहीं करते तो पुण्य अधूरा रह जाता है। पितरों की तृप्ति ही असली संतोष है। आइए अब हम एक दूसरी कथा सुनते हैं जो कि पुराणों से जुड़ी है। करकुंड राजा की कथा। करकुंड नाम का एक राजा बहुत ही धर्मात्मा और न्याय प्रिय था। वह रोज अपने पितरों का श्राद्ध करता था। एक बार किसी कारणवश वह श्राद्ध भूल गया। रात में राजा ने सपना देखा कि उनके पितर दुखी होकर कह रहे हैं कि हे पुत्र, तुम हमारा रोज स्मरण करते थे पर आज भूल गए। हम श्राद्ध और तर्पण से ही तृप्त होते हैं। अन्न और जल हमारे लिए अमृत समान है। यदि तुम हमें यह नहीं दोगे तो हम भूखे प्यासे रहेंगे। राजा घबराकर उठा और अगली सुबह विधि पूर्वक उसने श्राद्ध किया।
इसके बाद उसके पितर प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि उसके कुल में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। पितरों की तृप्ति सिर्फ अन्न जल से होती है। जो संतान उनका श्राद्ध करती है उसके वंश में कभी दरिद्रता या दुख नहीं आता। आइए एक और कथा सुनते हैं जो कि महाभारत काल से ही जुड़ी है। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। उन्होंने भीष्म पितामह से धर्म और श्राद्ध का महत्व पूछा। तब भीष्म ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है उसे अनेक प्रकार के फल मिलते हैं। श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं। वंशजों को धन, संतान, विद्या और दीर्घायु मिलती है और कुल की उन्नति होती है। यदि कोई व्यक्ति पितृ पक्ष में श्राद्ध नहीं करता तो पितर नाराज होकर उसके वंश में रुकावटें पैदा कर देते हैं। युधिष्ठिर ने भीष्म का उपदेश मानकर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। श्राद्ध सिर्फ एक कर्म कांड नहीं बल्कि वंश की उन्नति और पितरों की आत्मा की शांति का मार्ग भी है। आइए अब हम पितृपक्ष के नियम और उनके महत्व को समझते हैं। श्राद्ध के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को उस दिन मन, वचन और आचरण से पवित्र रहना चाहिए। झूठ, क्रोध, लोभ, वासना आदि से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मन एकाग्र रहता है और पितरों को अर्पित की गई वस्तु शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि श्राद्ध एक आध्यात्मिक यज्ञ है। अपवित्र आचरण से किया गया श्राद्ध फलदायी नहीं माना जाता। दूसरा है कि सादा और सात्विक भोजन उस दिन करना चाहिए। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा, तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग करना चाहिए। भोजन साधारण, शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। पितर सात्विक अन्न में खीर, पूरी, कचौरी, दाल, चावल आदि से तृप्त होते हैं। तामसिक अन्न से वे प्रसन्न नहीं होते। तीसरा है कि पहला ग्रास जो है वह कोए या गाय को खिलाना चाहिए। श्राद्ध या भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कौवे को या गाय, कुत्ते और चींटी को उसका अर्पण करना चाहिए। कौवा जो है वो पितरों का प्रतीक माना जाता है। गाय देवी स्वरूप माना जाती है और कुत्ता धर्मराज का दूत माना जाता है। चींटी एक सूक्ष्म जीव की भांति अपनी प्रतिमा निभाती है। इन सबको अर्पण करने से भोजन वास्तव में पितरों तक पहुंचता है और सबकी तृप्ति होती है। श्राद्ध के दिन नए वस्त्र और विलास का त्याग करना चाहिए। श्राद्ध में बहुत भड़कीले कपड़े, श्रृंगार और विलास से बचना चाहिए। कपड़े सादे और साफ हो। श्राद्ध शोक या स्मरण का पर्व है। इसे दिखावा या उत्सव की तरह मनाना उचित नहीं है। तर्पण करते समय कुश, तिल और जल से अर्घ दिया जाता है। आप उस समय तर्पण करते समय ओम पितृभ्य स्वधा नमः का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कुश, तिल और जल पितरों को तृप्त करने वाले माने जाते हैं। यह उनके लिए अमृत के समान है। श्राद्ध के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना और दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को अन्न देकर पितरों की तृप्ति मानी जाती है। यदि ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो गरीब या भूखे को भोजन कराना भी मान्य है। पितृपक्ष के 15 दिनों में विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, मुंडन आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह काल पितरों की आत्मा की शांति और स्मरण का है। उत्सव और शोक दोनों साथ नहीं चल सकते।
यदि किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि नहीं पता या श्राद्ध न कर पाए तो अमावस्या के दिन सर्वपितृ श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन सभी पितर एक साथ तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के नियम हमें यह सिखाते हैं कि सादगी, शुद्धता और श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। श्राद्ध सिर्फ विधि नहीं बल्कि पूर्वजों का आभार व्यक्त करने का अवसर है। नियम तोड़ने से पितर अप्रसन्न होकर पितृदोष उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि नियम मानने से परिवार में शांति और समृद्धि आती है। पितृपक्ष वह समय है जब हम पितरों को याद करते हैं और उस समय हमें श्राद्ध, तर्पण और दान करना हमारे पूर्वजों के प्रति आभार की अभिव्यक्ति है। जैसे हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वैसे ही पितरों को श्रद्धा देना आवश्यक है। ज्योतिषी में यदि किसी की कुंडली में पितृ दोष हो तो जीवन में कई रुकावटें आती है। मानसिक अशांति, विवाह में विलंब, आर्थिक कठिनाई, संतान सुख में बाधा। तो पितृ पक्ष में श्राद्ध और दान करने से यह दोष भी शांत होता है। श्राद्ध और तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अगले लोक या जन्म की ओर अपनी सहजता से बढ़ते हैं। यदि पितर तृप्त न हो तो उनकी आत्मा भटक सकती है और वंशजों को कष्ट हो सकता है। श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। इससे हमारी अगली पीढ़ी भी सीखती है कि पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता कैसे प्रकट करनी चाहिए। पितरों को जो है वह देवताओं से भी पहले पूजनीय माना गया है। पितृ देवो भव, मातृ देवो भव। पितर अगर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। पितर पक्ष का जो है महत्व आध्यात्मिक भी है, जो आत्माओं की शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। पारिवारिक भी है, जो कि परिवार में सुख, समृद्धि और पितृदोष का निवारण भी करता है। सांस्कृतिक भी है, जिसमें पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और परंपरा का संरक्षण भी होता है। इसीलिए यह कहा गया है कि पितृपक्ष में किया गया तर्पण और दान 1000 यज्ञ करने के समान फलदायी होता है। आइए अब पितृपक्ष के कुछ उपाय हैं, हम वो भी देखते हैं। तर्पण और पिंडदान। स्नान करने के बाद में तिल और जल मिलाकर पितरों को अर्पण करने के साथ में ही दाएं हाथ से 3 बार जल को अर्पण करें और ओम पितृभ्य स्वधा नमः यह बोलें। और तर्पण के बाद में पिंड यानी कि चावल के गोले दूध, तिल और शहद आदि से बने होते हैं, उनका अर्पण करें। पीपल पूजन और दीप दान भी जरूर करें। रोज सुबह पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, शाम को उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम पितृभ्य स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। श्राद्ध के भोग में जो विशेष रूप से पितरों को प्रिय भोजन है, खीर, दूध और चावल की पूड़ी, कचौड़ी, चने की दाल, लौकी की सब्जी, गुड़, तिल, शहद, इन्हें बनाकर पहले अर्पित करें, फिर परिवार में ग्रहण करें। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल वर्तमान का नहीं बल्कि अतीत और भविष्य का भी संगम है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए अन्न जल अर्पित करते हैं, तो वे भी हमारे जीवन से दुख दर्द दूर कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यही पितृपक्ष का असली महत्व और निष्कर्ष है। दोस्तों, पितृपक्ष केवल 15 दिन का पर्व नहीं है, यह हमारी कृतज्ञता और परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। अगर हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, तो वे हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आज ही अपने परिवार के साथ यह पुण्य कार्य करें और अपने पितरों को खुश करें।
जैसे हम अपने माता पिता को नहीं भूलते, वैसे ही अपने पूर्वजों को का स्मरण और श्राद्ध करना हमारी सच्ची परंपरा और पुण्य का मार्ग है। पितृपक्ष में अपनी श्रद्धा दिखाएं और आशीर्वाद पाएं।